गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन और आज हम लोग बात करेंगे कि मुंह से बदबू क्यों आता है, इसके कारण और साथ ही इसके ट्रीटमेंट भी आज मैं आपको बताऊंगी। जब मुंह से बदबू आती है तो किसी से बात करने में बहुत ही एम्बैरेस फील होता है और सामने वाले को भी, जो आपसे बात कर रहे होते हैं, उन्हें भी अनकंफर्टेबल फील होता है। तो चलिए मैं आज इसके कारण और उपाय दोनों आपको बताती हूँ। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। मेडिकल टर्म्स में माउथ में जो स्मेल आता है उसे हैलोटोसिस कहते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसे हम लोग नजरअंदाज करते हैं और माउथ में स्मेल आने जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है जिससे हमारे माउथ में स्मेल आती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वो कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है। तो नंबर 1 है हमारा डाइट। जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम लोग माउथ को अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं। माउथ को क्लीन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उसके छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो दांतों के बीच में रह जाती हैं। जब वो दांतों के बीच में फूड पार्टिकल्स रह जाती हैं तो वहां पर वो सड़ने लगता है, क्योंकि हम लोग तो अच्छे से क्लीन कर नहीं रहे, वो फूड पार्टिकल्स निकल नहीं रहा है दांत से, हमारे दांतों के बीच में या फिर यहाँ वहां कहीं जहां भी हमारे मुंह में वो पार्टिकल्स रह जाते हैं। जब वो सड़ता है तो उसकी वजह से बैक्टीरिया बनने लगता है और बैक्टीरिया धीरे धीरे प्लाक का रूप फॉर्म कर लेता है, जिससे माउथ में स्मेल आने लगती है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि चिपचिपे होते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जैसे चीज है, चॉकलेट्स है या फिर अल्कोहल है, कॉफी है। ये सारी चीजें, इनकी स्मेल बहुत ही स्ट्रांग होती है, तो आप इन सब चीजों को अवॉइड करें। खास तौर से अल्कोहल आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। और आप जब भी फूड्स, कुछ भी खाना खाएं, उसके बाद अच्छे से माउथ को क्लीन करिए। क्लीनिंग बहुत ही जरूरी होती है। दूसरा है हमारा टोबैको। आप सभी जानते हैं कि जो लोग टोबैको चबाते हैं या सिगरेट कंज्यूम करते हैं, ये हमारे हेल्थ के लिए कितना नुकसानदेह होता है। सिगरेट जो होता है उसमें एक निकोटीन नाम की केमिकल होती है, जो हमारे टीथ्स पे, मसूड़ों पे, टंग पे, चीक्स पे के साइड वॉल पे जाके चिपक जाते हैं, जो हमारे सलाइवा को अफेक्ट करता है। ये सलाइवा के फ्लो को रोकता है, कम कर देता है। जब हमारे मुंह में सलाइवा का फ्लो कम हो जाता है तो जो बैक्टीरिया होते हैं माउथ में वो ज्यादा ग्रो करते हैं। जब बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करेंगे तो प्लाक और कैलकुलस जैसी प्रॉब्लम्स माउथ में ज्यादा होती है। और यही रीजन होता है कि जो लोग टोबैको कंज्यूम करते हैं या सिगरेट पीते हैं, उनके माउथ ज्यादा गंदे होते हैं और उनके माउथ से बैड स्मेल बहुत ज्यादा आती है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आपको स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। ये हमारे हेल्थ के साथ साथ आपके डे टू डे लाइफ में आपके प्रेजेंटेशन को भी बहुत अफेक्ट करता है। आपको किसी के भी सामने एम्बैरेस फील करवाता है, क्योंकि आपके दांत देखने में भी बहुत गंदे दिखते हैं और मुंह से स्मेल भी आती है। थर्ड है हमारा ड्राई माउथ। ड्राई माउथ को मेडिकल टर्म में जीरोस्टोमिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे माउथ में सलाइवा होता है उसका प्रोडक्शन लो हो जाता है। कम मात्रा में सलाइवा हमारे मुंह में प्रोड्यूस होती है। अगर हमारे माउथ में सलाइवा का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, उसका फ्लो कम हो जाएगा, तो बैक्टीरिया जो होती है बहुत ही आसानी से मुंह में ग्रो करती है। जो हमारा सलाइवा होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे माउथ से जर्म्स, बैक्टीरिया जो होते हैं, जो भी फूड पार्टिकल्स यहाँ वहाँ फंसे होते हैं, उसे फ्लश आउट करने में, उसे मुंह से बाहर निकालने में ये प्रॉपर वे में हमारे माउथ को क्लीन रखता है। जो बैक्टीरिया हमारे दांत पे चिपक जाते हैं उसे ये चिपकने नहीं देता है, टाइम टाइम पे उसे हटा देता है। तो हमारे माउथ में सलाइवा का प्रोडक्शन अच्छा होना, उसका फ्लो अच्छा होना बहुत ही जरूरी होता है। ये ज्यादातर करके जो सलाइवा प्रोडक्शन जो स्लो होता है ये वैसे पेशेंट में होता है जिनमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स दिखती है, जिन्हें स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, जिन्हें एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, या डायबिटिक पेशेंट में ये दिखता है। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए आपको पानी बहुत ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए। फोर्थ है हमारा बैड डेंटल हाइजीन। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत ही केयरलेस होते हैं, अपनी टीथ्स की, माउथ की बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं, अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं। जो भी उनके माउथ में फूड पार्टिकल्स फंसे हुए होते हैं उसे अच्छे से ब्रश नहीं करते, उसे बाहर नहीं निकालते, जो कि बहुत ही मेजर कारण है
माउथ से स्मेल आने का, अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्रश कैसे करना चाहिए तो इस पे मेरा अलग से एक सेपरेट वीडियो है, आप जाके वहां देख सकते हैं। तो जैसे बहुत सारे पेशेंट में क्या होता है कि कैविटी होती है, मुंह में सूजन हो जाता है, उनमें दांतों में कीड़े वगैरह लग जाते हैं, या फिर प्लाक है, कैलकुलस है, वो उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको डेंटिस्ट के पास जाके उसके ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। अगर कैविटी भी है तो उसमें क्या होता है कि कैविटी में दांत सड़ जाते हैं और वहां पर जगह बन जाता है, जिससे खाना जो भी हम खाते हैं वहां फंसता है। जब खाना फंसता है तो फिर उसमें सड़ता है और बैक्टीरिया डेवलप होती है, जिसकी वजह से माउथ से स्मेल आती है। तो आपको टाइम टू टाइम पे जब भी आपको प्रॉब्लम हो तो डेंटिस्ट के पास जाके इसका ट्रीटमेंट जरूर करवाना चाहिए, और ब्रशिंग का ध्यान जरूरी रखना चाहिए। आपको अच्छे से ब्रश करना चाहिए। फिफ्थ रीजन है हमारा मेडिसिन। कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसकी वजह से माउथ में स्मेल आती है, जैसे कि डायबिटीज की जो दवाइयां होती है, तो डायबिटिक पेशेंट जो मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं उनकी वजह से भी बैड स्मेल आता है। जनरली वैसे भी डायबिटिक पेशेंट में सलाइवा का फ्लो कम हो जाता है, उनकी माउथ ज्यादातर करके ड्राई रहते हैं। दूसरा हमारा होता है डिप्रेशन के पेशेंट। वैसे पेशेंट जिनको बहुत ज्यादा ही डिप्रेशन होती है, जो उनकी मेडिसिन चलती है, उसकी वजह से भी माउथ में स्मेल आता है। और वैसे पेशेंट भी जिनकी कीमोथेरेपी हो रही है, तो कीमोथेरेपी में भी जो मेडिसिन चलती है वो माउथ से अलग ही, इन सारी मेडिसिन के इफेक्ट अलग ही मुंह में आते हैं, और जिसकी वजह से स्मेल होता है, और ज्यादातर करके इनके सलाइवा के फ्लो ही कम हो जाते हैं। है हमारा प्रेगनेंसी में बॉडी में बहुत ही हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से मॉर्निंग सिकनेस होता है, वॉमिटिंग होती है। इन कारणों की वजह से भी मुंह से स्मेल आता है। ज्यादातर करके पेशेंट में मॉर्निंग सिकनेस होना, वॉमिटिंग होना, कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है। खाने का जो डाइजेशन होता है वो भी अच्छे से प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है, खान पान में भी बदलाव आती है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती है जिनकी वजह से माउथ में स्मेल आता है। और जो प्रेगनेंसी के लिए मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर वॉमिटिंग बार बार होता है तो आपको माउथ को अच्छे से क्लीन करना है, खुला करना है, ताकि माउथ से स्मेल नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ मेडिकल कंडीशंस होते हैं जिनकी वजह से भी बैड स्मेल आती है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, साइनोसाइटिस है, जैसे डायबिटीज है, लीवर में, किडनी में, हार्ट्स में जो प्रॉब्लम्स होती है, इन सब की वजह से भी बैड स्मेल्स आती हैं। चलिए फिर मैं इसके आपको उपाय बताती हूँ, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसका सबसे पहला ट्रीटमेंट है, आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आपको खुद इसका ट्रीटमेंट करना है, वो है ब्रशिंग। आपको अच्छे से अपने माउथ को क्लीन करना है, आपके माउथ को क्लीन करना बहुत ही जरूरी है। दूसरा है, खाना खाने के बाद आपको अपने माउथ को अच्छे से क्लीन करना है, नॉर्मल पानी से ही क्लीन करना है। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कोई इसकी स्पेशल दवाइयां आती है जिससे आप अपने माउथ को क्लीन करिए। आप नॉर्मल पानी से ही खाना खाने के बाद अच्छे से चारों तरफ से उंगलियों से अपने माउथ को क्लीन करिए, ताकि कोई भी फूड पार्टिकल्स आपके माउथ में या दांतों के बीच में कहीं फंसा हुआ ना रहे। दांतों के साथ साथ आपको अपने टंग को भी क्लीन करना चाहिए। टंग क्लीनर से आप अपने टंग को भी अच्छे से क्लीन करिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो कुछ चीजें होती हैं जो हमारे टंग पे भी चिपकती हैं, उसकी वजह से भी बैड स्मेल आता है। तो आपको अपने टंग को भी क्लीन करना है। फोर्थ है हमारा ड्राई माउथ। आपको ड्राई माउथ होने से रोकना है, आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, जिससे आपका माउथ ड्राई ना रहे। अगर माउथ ड्राई रहेगा तो बैड स्मेल आएगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट है, तो आप बहुत जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आप पानी पीजिए, क्योंकि जो भी माउथ में बैक्टीरिया, फूड फंसे होते हैं, वो पानी पीने से माउथ से रिमूव हो जाती है। तो आप पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, जिससे आपका माउथ ड्राई नहीं रहे। दूसरी चीज, फिफ्थ है हमारा कि बहुत सारे लोगों के मुंह में प्लाक, कैलकुलस जमे हुए रहते हैं, लेकिन वो उसे क्लीन नहीं करवाते। तो बहुत जरूरी है कि आप उसे क्लीन करवाइए। ये ब्रश करने से क्लीन नहीं होगा, इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो आप डेंटिस्ट के पास जाइए, आपके टीथ में जो भी प्रॉब्लम्स है आप उसका ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि अगर दांत सड़े हुए हैं, मुंह में सूजन है, या फिर प्लाक है, कैलकुलस है, या गंदगी जमी हुई है, तो ये सब
कारण होता है जिसकी वजह से माउथ से स्मेल आती है, और ये ब्रश करने से नहीं ठीक होगा। अगर ये हो गया है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो 6 है हमारा कि आपको ब्रश करने के बाद माउथ वॉश भी यूज करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ब्रश भी अच्छे से करना है, उसके बाद टंग क्लीन करना है। टंग क्लीन करने के बाद आपको माउथ वॉश भी यूज करना चाहिए। आपको रेगुलर वे में माउथ वॉश यूज करना चाहिए। माउथ वॉश जो होता है वो रोकता है बैक्टीरियाज को डेवलप होने से रोकता है। अगर कहीं दांत में फंसे हुए भी हैं फूड पार्टिकल्स, अगर आप माउथ वॉश यूज करते हैं तो वो बैक्टीरिया को वहां पर ग्रो नहीं होने देता है। 7 है हमारा कि अगर आप डेंचर यूज करते हैं, आर्टिफिशियल जो टीथ होती है जो आप अपने माउथ में यूज करते हैं, तो उसे खाना खाने के बाद अच्छे से निकालिए, ब्रश से क्लीन करिए। अगर वो गंदा रहेगा तो भी आपके माउथ में बैक्टीरिया डेवलप करेगी और स्मेल आएंगी। उसके बाद है हमारा कि आपको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। ऐसे कोई भी ड्रग्स जो होते हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल्स है, आपको नहीं कंज्यूम करना चाहिए। ये बहुत ही नुकसानदेह है आपके हेल्थ के लिए भी, आपके स्टेटस को भी ये बहुत हार्म करता है, तो आपको ये यूज नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि माउथ से स्मेल क्यों आती है और इसके उपाय क्या है। मैंने आपको छोटी छोटी चीजें बताई जो आप खुद ही अपना ध्यान रख सकते हैं कि आपके माउथ से स्मेल नहीं आए, और मैंने उसकी ट्रीटमेंट भी बताया। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो कि क्या क्या चीजें प्रिवेंट करनी है लाइफ में, क्या क्या ध्यान रखना है जिससे आप हैलोटोसिस जैसी प्रॉब्लम से बचे, किसी के सामने एम्बैरस होने से बचे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।